किताबों में भी ना मिलेगी ऐसी संपूर्ण जीत की योजना। अब तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने आ रही है मेरे प्रिय बच्चे। अब प्रेम का समय आया है। यह अवसर प्रेम को जीने का है। यह अवसर अपने आप तक पहुंचने का है। ये वही समय है जब तुम अपने भीतर के स्वयं को ढूंढ पाओगे, अपने भीतर के मैं को ढूंढ पाओगे। ये वही समय है जब तुम वाकिफ हो सकोगे कि तुम वास्तव में इस संसार में क्यों जन्मे हो। ये प्रेम का समय है। प्रेम से आगे बढ़ने का समय है। ये समय ऐसी संपन्नता का है जिसमें तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे हार का तुमने मुख देखा हो अथवा जीत को महसूस किया हो, मेरे प्रिय बच्चे, ये जान लो अलग अलग तरह के दुखों को झेला है। ये दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते आए, लेकिन इन दुखों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ने का कार्य किया। फिर भी प्रसन्नता इस बात की कि तुम्हारा भरोसा नहीं टूटा। प्रसन्नता इस बात की कि तुम अडिग रहे। प्रसन्नता इस बात की तुम टिके रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ रहा है तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का। अब समय आ रहा है तुम्हारे लिए खुशहाल होने का, जीवन के अवसर को महसूस करने का। यह अवसर जिसमें तुम्हारे लिए हर तरह से अब जीत लिखी जाएगी, इसे महसूस करोगे। क्या तुम्हें ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसने तुम्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। लेकिन तुम्हारी उलझन ये है कि तुम्हारा दिमाग अलग अलग चीजों में बटा हुआ है। तुम किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं हो और तुम्हारा यही भटकाव कई बार कमजोर करता है। तुम्हारा यही भटकाव तुम्हें कई बार परेशान करता है। मेरे प्रिय बच्चे, परेशानियों से ऊपर उठकर देखो, परेशानियों से हटकर सोचो, अपने दिमाग को केंद्रित करो, खुशहाली के मंत्र को जानो। खुश रहना एक विकल्प है, दुखी रहना भी एक विकल्प ही है। जब मनुष्य तय नहीं कर पाता अपने जीवन को, अपने जीवन के उद्देश्यों को, क्या सही है क्या गलत है इस बात को, तब वह बेचैन होता है। तब उसके मन में विभिन्न प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न होती हैं और यही दुविधा उसे कमजोर करने का कार्य करती है। मेरे प्रिय, इन दुविधाओं से हटकर तुम्हें खुशहाली के बारे में सोचना है। इन दुविधाओं से हटकर तुम्हें चयन करना है उस विकल्प का जिसमें तुम्हारे लिए प्रसन्नता लिखी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से
इस संसार में बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जिस प्रकार से इस संसार में बहुत से लोग याचनाएं करते हैं, वह ठीक तरीका ही नहीं है कुछ भी आकर्षित करने का या पा लेने का। ज्यादातर मनुष्यों की प्रार्थनाओं में विवशता तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ विश्वास की बहुत कमी होती है। विवशता ज्यादा और विश्वास कम, जिस वजह से वो प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते और कोसने लगते हैं। अपने आप को कोसने लगते हैं, इस प्रकृति को कोसने लगते हैं, उन सभी ताकतों को जो उच्च हैं, जिस तक उनकी पहुंच नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ प्रकृति अपने मूलभूत नियमों में परिवर्तन नहीं करती। जब तक वो प्रकृति के मूलभूत नियम को नहीं समझेंगे, ऐसा दुख सामने आता रहेगा। प्रिय बच्चे, इस दुख से निजात पाना कठिन नहीं है। वास्तव में इस संसार में दुख है। वास्तव में दुखी होने के बहुत से कारण भी हैं। उम्मीद का लग जाना और बिना कार्य किए सब कुछ पा लेने का एक ख्वाब मनुष्य के भीतर फंसा होता है। ज्यादातर मनुष्य यही चाहते हैं कि उनकी किस्मत में कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए और उन्हें कठिन तपस्या करनी भी ना पड़े। वो अपनी योग्यता से ज्यादा पा लेना चाहते हैं। वास्तव में अपने कर्म से ज्यादा पाने की उनकी यही मनसा उनके भीतर कुंठा उत्पन्न करती है, उनके भीतर हीन भावना उत्पन्न करती है। प्रेरणादायक जीवन होने के लिए, हीन भावना से दूर होने के लिए मनुष्य को ये समझना होगा कि यहाँ सब कुछ कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कर्म क्रियाओं से भी बनते हैं, विचारों से भी बनते हैं, भावनाओं से भी बनते हैं, वाणी से भी बनते हैं। किंतु किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए जो सर्वप्रथम कदम होता है, वह वाणी का ही होता है। वाणी विचार को बदलती है। कोई मनुष्य जो बार बार बुरा बोलता है और कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना करता हो, उसके साथ अच्छा होना संभव नहीं है, क्योंकि वाणी उसके विचारों को बदल देती है। वही मनुष्य यदि अच्छा बोलता है, भले उसकी क्रियाएं उसके सामंजस्य में ना हो, तब भी बार बार अच्छा बोलने पर उसके भीतर की भावना बदलने लगती है। बार बार अच्छा बोलने पर उसके भीतर ऐसे ही भाव उत्पन्न होने लगते हैं जैसा वह बोलता है। कोई अपने आप को सुंदर बोलता है और लगातार सुंदर बोलता है, तो वह स्वतः ही सुंदर हो जाता है। कोई अपने आप को कुरूप बोलता है, बदसूरत बोलता है, तो वह चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, धीरे धीरे बदसूरत होता चला जाता है। इसी प्रकार अपने आप को ताकतवर बोलने वाला धीरे धीरे ताकत को आकर्षित कर लेता है। अपने आप को धनी बोलने वाला धीरे धीरे धन को आकर्षित कर लेता है। अपने आप को सौभाग्यशाली बोलने वाला धीरे धीरे सौभाग्यशाली भाव अपने भीतर विकसित करने लगता है, जिससे सौभाग्य उसकी तरफ खिंचती चली जाती है। जीवन का यही सत्य है। यहाँ वाणी बड़ी महत्वपूर्ण शस्त्र के रूप में सामने आती है। मेरे प्रिय, वाणी का सदुपयोग करने वाला, वाणी का सही प्रयोग करने वाला सदैव विजेता होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन नई योजनाओं में विकसित होता है। जीवन खुशहाली में विकसित होता है। जीवन प्रसन्नता में विकसित होता है। जीवन को
सही तरीके से देखने के लिए, सही नजरिया विकसित करने के लिए वाणी का सही प्रयोग आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में तुम्हें नजर आती हो अथवा ना नजर आती हो, फिर भी अपने लिए कभी बुरे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। यदि तुम अपनी तुलनाएं दूसरों से करना बंद कर दोगे, यदि दूसरों को देखकर उनके जैसा हो जाने के भाव को त्याग दोगे, तो तुम्हारी उम्मीद धीरे धीरे केवल मुझसे ही रहेगी। अभी तुम्हारी उम्मीद का दामन विभिन्न भौतिक वस्तुओं से बंधा हुआ है। भले ही तुम्हें अभी यह ज्ञात ना हो, किंतु यह घटित होता रहता है। तुम्हारे मन में इसकी छाप पड़ती रहती है। इससे मुक्ति का उपाय तुम्हें ढूंढना ही होगा, और इससे मुक्ति पाना बेहद कठिन नहीं है, अपितु बहुत आसान हो जाता है यदि तुम पाने की इच्छा को उदासीन करते चले जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें चाहत नहीं करनी है, बल्कि चाहत के लिए पूरी तरह से व्याकुल नहीं होना है। तुमने चाहा और फिर भूल गए। इस प्रकार से मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम चाह को अपने पकड़े रहोगे, किसी भी तरह की खुशी दे पाना संभव है ही नहीं। मेरे प्रिय, जीत को अपनाना कठिन नहीं होता। अपने स्वभाव में परिवर्तन करना सबसे आवश्यक है। स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए वाणी में परिवर्तन बहुत जरूरी है। वाणी स्पष्ट होगी, सही होगी, अपने लिए सकारात्मक होगी, सटीक होगी, तो धीरे धीरे स्वभाव में ऐसे रासायनिक तत्व विकसित होते जाते हैं जो व्यवहार में उसे सही कर देते हैं। विजेता की तरह सोचने के लिए विजेता की तरह बोलना होगा, और विजेता की तरह बोलने वाला विजेता हो ही जाता है। मेरे प्रिय, अपने आप को विजेता मानना प्रारंभ कर दो। अपने आप को प्रेम की नजरों से देखना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। तुम्हारे जीत का समय शुरू हो गया है। तुम्हारे प्रगति उन्नति का समय शुरू हो गया है। तुम्हारे लिए प्रसन्नता को महसूस करने का समय शुरू हो गया है। ये समय बड़ा खुशहाल है, ये समय बड़ा बलवान है। ये समय तुम्हारे जीवन में स्वर्ण समान समय भर देगा, अर्थात ये समय तुम्हारे जीवन को विभिन्न प्रकार के धन, संपदा, संपत्ति और प्रेम से भर देगा। तुम्हारे नाम का वर्चस्व होगा, तुम्हारे नाम की गूंज होगी, तुम्हारे नाम से बहुत कुछ प्रचलित होने लगेगा। ऐसा लाभ तुम्हें होने वाला है। अपने आप को विजेता महसूस करो, जीतता हुआ देखते रहो। विचार वैसे करो मानो तुम जीत ही गए हो। फिर देखो कैसे आने वाली 15 तारीख तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। समय दूर थोड़ी है, ये तो केवल विचारों की बात है। जीत तो तुम्हारे लिए कब से तैयार रखी गई है। तुम्हें तैयार होना बाकी है, बाकी सभी कार्य होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, अभी इस पल में अपनी जीत की पुष्टि कर दो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। पुष्टि करो कि तुम जीत रहे हो। प्रेम को पाने के लिए संख्या 5,555 अभी इस पल में लिख दो। प्रेम आकर्षित होगा भरपूर मात्रा में। उन्नति के लिए संख्या 777 लिखो। तुम्हारा त्याग मैंने देखा है। अब खुशहाली का अवसर है, तो इसका लाभ उठाओ। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम जीतने वाले हो। जीत बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाली है, लेकिन जीतने का अधिकारी तो वही होता है जो बांटने का हुनर रखता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, मनुष्य जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए उसे कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। तुम्हें चयन करना है कि तुम क्या बांटते हो। फिर देखो कैसे समृद्धि, खुशहाली, ताकत, संपन्नता सब तुम्हारे पास चलकर आती है।
मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को कभी अकेला ना समझना। मेरी ताकतें सदैव तुम्हारे समर्थन में है। मेरी ताकतें सदैव तुम्हें विजेता बनाकर रहेंगी। विजय का बिगुल अवश्य बजेगा। किसी के चाहने अथवा ना चाहने से यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो केवल कर्मों का प्रतिफलन हो रहा है और तुम्हारे कर्म तुम्हें विजेता बनाने के लिए पर्याप्त हैं। चिंता का त्याग तुम्हें करना होगा और सही दिशा में सोचना होगा। स्वभाव में परिवर्तन करना होगा, व्यवहार में परिवर्तन करना होगा और इसके लिए वाणी महत्वपूर्ण है। याद रखो, तुम एक विजेता हो। अपनी आंखें बंद करो और स्वयं को विजेता के रूप में देखो। प्रेम के विजेता, धन के विजेता, संपत्ति के, समृद्धि के, ताकत के विजेता। तुम्हारे नाम का डंका बजने वाला है। हर तरफ तुम्हारे नाम की चर्चा होने वाली है। ऐसी अभूतपूर्व जीत मिलने वाली है तुम्हें। खुशहाली के लिए स्वयं को तैयार रखो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, जीत के लिए, खुशहाली के लिए, संपत्ति के लिए, संपन्नता के लिए, तुम्हें विजेता बनाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, याद रखो, बांटना तुम्हें है। अपने जीत हार का साथी मुझे बनाना है। अपने बांटने में मुझे साथी बनाना है। प्रारंभ मुझसे करो, पहले मुझ में बांटो, फिर देखो कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे चमत्कार घटित होता है, कैसे तुम्हारा वर्चस्व बनता है, कैसे हर जगह तुम्हारी पूजा होती है। मेरे प्रिय, धीरे धीरे तुम इसके महत्व को जानोगे। सदा सुखी रहो। जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो, प्रेम बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा। उत्थान की तैयारी में लगे रहो। स्वागत कर लो जीत का। अब जीत तुम्हारे जीवन में पधार रही है। मेरे प्रिय, जो अब तक ना हुआ था अब होकर रहेगा। जो अब तक ना घटा था अब घटकर रहेगा। अब असली मूल्य नजर आने वाला है। अब चर्चा होने वाली है जीत की। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी वास्तविक सच्चे अर्थों में भव्य, सुंदर, जागृत प्रगति होगी।